Yes, friends, good afternoon. Now the topic is oligopoly market and the book is microeconomics and the last chapter of the microeconomics and the topic is oligopoly market. There are the two types of the market. One is a perfect competition market and one is a non-perfect competition market. Perfect is single and the non-perfect competition market again further divided into three parts. One is monopoly market, one is monopolistic competition market, and one is a oligopoly market. तो ओलिगोपोली मार्केट यहाँ पे दो वर्ड से डिवाइड किया हुआ है. ओलिगो, पोली. ओलिगो मीन हियर दैट Greek words of oligo means few, the few person, and the one is means poly. Poly mean to sell. Few sellers. It means few seller. They are selling in the large quantity of their product in the market. So it types of the market in which industry has only few firms. बिल्कुल कुछ few firms होती है, but large producing most of its output of entire market की पूरी मार्केट का बहुत ज्यादा हिस्सा वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. म्यूचुअली डिपेंडेंट. जस्ट टू सी द फीचर्स ऑफ दिस मार्केट. म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑफ टेकिंग डिसीजन. सभी क्या करते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं. किसके रिगार्डिंग? प्राइस एंड आउटपुट के रिगार्डिंग. विलियम फेलर ने डिफाइन ओलिगोपोली कहा है एज कंपटीशन अमंग द फ्यू. कि ऐसा कंपटीशन जो किसके बीच पाया जाता है, फ्यू के बीच पाया जाता है. फ्यू, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड. फ्यू का मतलब कुछ हैं, बट दे आर ऑक्युपाइड ए लार्ज एरिया ऑफ द एंटायर मार्केट. कि पूरी मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा उनके हक में होता है, उनके पास होता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो फ्यू मार्केट है, फ्यू कंपनी है, और बट फ्यू कंपनी का पूरा एंटायर हिस्सा ऑक्युपाइड करती है. मारुति की बात करें, हुंडई की बात करें. ऐसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेल की बात करें और एचसीएल की बात करें. नेशनल न्यूज़पेपर मार्केट मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड वॉशिंग प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सर्विस, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें और बेवरेज की बात करें, कार्बोनेटेड की. तो these are the few competitor, the few sellers available in the market but occupied a large area. So there are the two types of oligopoly market. One is pure or perfect oligopoly and one is imperfect oligopoly. Pure oligopoly firm produce homogeneous product, equal same product बनाते हैं, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम. अगर हम बात करते इम्परफेक्ट की तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं. कोई सोप बनाता है, कोई सिगरेट बनाता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है. डिफरेंट फर्म हैव डिफरेंट देयर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट. दिस इज आल्सो ए फीचर्स ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस मार्केट. दो प्रकार के मार्केट यहाँ पे हम कह सकते हैं, वन इज परफेक्ट, वन इज इम्परफेक्ट. और तरीके से डिफाइन कहा गया इसको. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली को कोलिजिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली. इफ द फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर, जितने भी कंपटीटर हैं अगर आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट, सभी आपस में क्या कहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट. बट जब हम बात करते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं, तो फर्म इन मार्केट द compete with each other, मतलब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते. दिस टाइप ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट. फीचर्स, क्या फीचर्स हैं? फ्यू लार्ज सेलर. मैंने बताया था फ्यू बट लार्ज, बट नॉट मेनी सेलर्स. मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सेल, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की सेल करते हैं. फ्यू कॉन्शियसली डोमिनेट द इंडस्ट्री, को डोमिनेट करते हैं.
इंटेंस, इंडल्ज इन इंटेंस कंपटीशन, इंडल्ज पाया जाता है, मतलब ये क्या होते हैं, लिप्त होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन, इनके बीच में बहुत टफ कंपटीशन पाया जाता है। They are aware about each and everything available, price and output policies available in the market, which is going in the market. Competition among the different firm, each try to manipulate, each tries, एक firm क्या करते हैं, ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने का both prices and output policy of the volume of the production to the outsmart each other. So these are the some features of a oligopoly market. Interdependence of decision, it's a distinct feature of this market. क्या पाए, इंटरडिपेंडेंस, कि अगर एक कंपनी ने कोई भी प्राइस डिसाइडेड किया है, अगर मारुति ने कुछ प्राइसेस रेज किए हैं कि आने वाले नए साल में मारुति की कुछ गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो हुंडई ने भी अपने प्राइसेस में 20%, 10%, 5% व्हाटएवर जो भी है वो क्या किया है, इंक्रीज किए है। तो दिस इज द प्राइस पॉलिसीज ऑफ दैट अमंग द फर्म्स। इंटरडिपेंडेंस कि डिपेंड करता है, एक फर्म क्या डिसाइड करी तो दूसरी भी वो डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लोज कंपटीशन पाया जाता है। The business decision of single seller will have to impact on the product price, output and profit of the rival firms. Rival का मतलब होता है competitor firm पे भी impact डालता है। National newspaper market, when the economic time, the invitation pricing policy, they offer newspaper at a price 1.50 weekdays. The Hindustan Times was forced to reduce its price 2.5, पहले उसकी प्राइस कितनी थी 2.50 रुपीज, ऑफ टाइम्स वाज फोर्स्ड, तो उसे कितने पैसे 2.50 पैसे, तो उसके बाद उसने रिड्यूस करके कितना कर दिए 1 रुपीज 0.50 पैसे पर कॉपी ऑन weekdays. When the Hindustan celebrating 75 services newspaper, the Times of India responded by matching the price cut. The Times of India ने भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस में क्या कर ली, कटौती कर ली। तो it was the called, there is a interdependence regarding the price and output policies of the each firm. Non price competition, it's a good point कि आप बहुत ये एक फीचर्स है जो दूसरी मार्केट में नहीं पाया जाता, मोनोपोली कंपटीशन में भी पाया जाता है बट कुछ लिमिट तक, बट ओलिगोपोली फर्म में ज्यादा पाया जाता है। तो ये कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है कि यहाँ पे प्राइस को मत, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, कंपटीशन रहेगा बट अदर देन प्राइस, प्राइस में कटौती नहीं होगी। दे प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम, बोनस एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट टू द कस्टमर, वो कस्टमर को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम दैट प्रोवाइडेड इन द मार्केट। मेथड बेटर सर्विसेज टू कस्टमर, सीधा फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकती है, बेटर कस्टमर, बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर, देन फ्रॉम advertisement to compete with each other, स्टेबिलिटी और रिजिडिटी इन द प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज इन द डिमांड और सप्लाई। इंस्टेड ऑफ प्राइस, जैसे द फर्म प्रेफर नॉन प्राइस कंपटीशन इंस्टेड ऑफ प्राइस कंपटीशन, की इस मार्केट में प्राइस की बजाय क्या पाया जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है। कस्टमर को बोनस देना, कस्टमर को एक्स्ट्रा स्कीम देना, सर्विसेज का बेनिफिट देना, एक के साथ एक छूट देना, गिफ्ट वाउचर देना, ठीक है। सीमेंट कंपनी वाले टूर एंड ट्रेवल भी करवाते हैं। ऐसे मेडिसिन की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्रीज में भी क्या करते हैं, ये टारगेट पूरा कीजिए हम आपको विदेश का टूर करवाएंगे। तो डिफरेंट गारमेंट्स बिजनेस में भी बेनिफिट होता है, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री दी जाती है। कस्टमर को जो प्रोड्यूसर है, जो शॉपकीपर है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, तो आगे कस्टमर को बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो शॉपकीपर होता है वही कंपनी का माल बेचता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसको मार्जिन होता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द नॉन प्राइस कंपटीशन। The group behavior, we can say here cartel,
कार्टेल क्या था? ग्रुप बिहेवियर। देयर इज ए फाउंड इन द ओलिगोपोली मार्केट हु कंट्रोल एंटायर मार्केट। आपस में क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। सो प्राइस आउटपुट डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर फर्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंपीटिंग फर्म। आपस में क्या करते हैं? ग्रुप डिसाइड करते हैं। Group behavior means firm tend to behave as they were single firm, even though individually they retain their independence. Group लगता है कि वो behave as if they were single, कि वो एक सिंगल की तरह काम करते हैं, बट इंडिविजुअली दे आर रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। वे एक दूसरे पे डिपेंड होते ही हैं। इंटर that interminate of the demand curve facing an oligopoly firm. The most distinguishing feature of oligopoly is the interdependence in the decision making of the rival firm. With the same point here, high degree of uncertainty regarding the reaction pattern of the rival oligopolist. Interdependence unnecessarily result in interdeterminate of demand को facing an oligopoly. यहाँ पर डिमांड को डिटर्मिनेट नहीं किया जाता, उसका एक ही रीजन है, ड्यू टू द क्लोज, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप अमंग द फर्म, के आपस में जो रिलेशनशिप आ जाता है उनका क्या होता है? क्लोज रिलेशनशिप होता है। डिमांड ज्यादा होती है। फेसिंग एन ओलिगोपोली फर्म कीप शिफ्टिंग एज राइवल फर्म, कि अगर एक फर्म ने डिसाइड किया है तो सेम टाइम पे दूसरी फर्म भी चेंज कर देती है, मेड बाय दिस फर्म। द डिमांड को दस लॉस इट्स definition and the determination. So there is no decided of the demand curve in the oligopoly firm. Oligopoly firm में कभी भी डिमांड कर्व को डिसाइड नहीं किया जाता ड्यू टू द क्लोज रिलेशनशिप। हाँ जी रिदम, हेलो। तो from the starting point of view, this is the last day of this chapter. Tomorrow we will start the state chapter, dispersion chapter of numerical chapter. It was that it is the last chapter of microeconomics. हेलो। हाँ जी। From the starting micro this chapter, meaning monopoly market, region of monopoly, grant of patent right, लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि एक कंपनी को किस तरीके से, इंडस्ट्री को, कंपनी को, फर्म को किस तरीके से मोनोपोली किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। लाइसेंसिंग, if the गवर्नमेंट कोई लाइसेंस प्रोवाइड कर दे। स्पेशल वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली विद्युत बोर्ड ले सकते हैं, डी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण, द स्पेशल लाइसेंस गारंटीड बाय द गवर्नमेंट टू दिस बोर्ड। फॉर्मिंग ए कार्टेल, जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें सिंगल पर्सन होता है, कई बार मैनी कंपनीज मेक ए कार्टेल, एक ग्रुप बना लेते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। इन 1960 में सेम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, मैं नाम दूं तो ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 4 और 5 देशों ने मिलकर क्या बना लिया था? एक ग्रुप बना लिया था। वो ग्रुप क्या कहलाता है? कार्टेल। सिंगल सेलर होते मोनोपोली में, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज नॉट अलाउड, बिकॉज कोई भी फर्म एंट्री लेना चाहती है तो उसके क्या देना पड़ता है? लाइसेंस शो करना पड़ता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वन फर्म कैन टेक द प्राइस for the same product from the different customer. This is called price discrimination, कि एक कंपनी अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती है। जैसे हम रेलवे की बात करें तो रेलवे एक ही है, बट रेलवे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम सर्विसेज, की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रेट डिसाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो हुडा से अलग चार्ज की जाती है, कॉलोनी से अलग चार्ज किए जाते हैं। हेलो, हाँ जी सौरभ जी, हेलो। प्राइस मेकर, मोनोपोली फर्म क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। एंड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन
प्राइस टेकर होता है, मेकर होता है, जो प्राइस को डिटर्मिनेट करते हैं। शेप ऑफ डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व डिसाइड किया जाता है। शेप क्या होता है, सिंगल फॉर्म होती है, विच इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, कोई भी डिमांड में चेंज नहीं होती। दिस इज ए स्लोपिंग डाउनवर्ड स्टीपर, ये क्या होता है, स्टीपर नेचर का होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो सेकंड मार्केट, देन आफ्टर मेनी फॉर्म्स होते हैं विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, there are the many forms, number of forms होती है, सिंगल मोनोपोली, many forms मोनोपोलिस्टिक, और few forms ओलिगोपोली मार्केट, और परफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स। दोबारा से, मोनोपोली में सिंगल होती है, फ्यू होती है, उसके बाद ओलिगोपोली में होती है, मैनी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और लार्ज होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती है। मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, बट they have the differentiated of each product, but they have produced different product. You can say the toothpaste, so air condition, both competitive element and the monopoly, दोनों को मिक्स कर दो, perfect competition plus monopoly is equal to monopolistic competition market. Large number of firm, different product, brand, color, shape different होता है। सेलिंग कॉस्ट आल्सो, इट इज एक्सपेंसिव। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, मोनोपोली में भी नहीं होती, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में बहुत मीन दैट ए हाई एक्सपेंसिव सेलिंग कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, बिकॉज देयर इज ए क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच फर्म टू सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इतना आसान भी नहीं होता। नो फॉर्म रिसीव abnormal profit in the long run, free to quit. It is because of this feature like perfect competition, monopolistic competition also gives rise to normal profit. शेप ऑफ डिमांड करो, इलास्टिक होता है, चेंज किया जा सकता है। शेप समथिंग हियर द फ्लैटर नेचर, ये किस नेचर का होता है, फ्लैटर नेचर का होता है, मीन दैट समथिंग यू कैन बी चेंज। No doubt producer has control over its price, but it know very well to maximize the profit, price has to reduce, कि price आपको क्या करना पड़ेगा, reduce ही करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा वस्तु बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको the price, but he know it very well to maximize profit, profit earn करने के लिए price has to be reduced, जो price reduce होती है तो it's become a flatter nature। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो देयर इज नो चेंज। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इट इज ए स्टीपर नेचर, ये स्टीपर नेचर का होता है। अगर हम बात करें फ्लैटर मोनोपोलिस्टिक लाइक इज ए फ्लैटर नेचर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और दिस कर्व इज नॉट डिसाइडेड इन द ओलिगोपोली फॉर्म में, डिसाइडेड नहीं किया जाता। Then last is a oligopoly firm. We have completed the three market in this. Already we have completed the perfect competition market, and the topic was the non-competition, non-competitive market. Now, if the doubt session, now this is your turn. You can take doubt. Otherwise, I am just end of this meeting. Hello, doubt any students? Do you want to ask any point? Hello. Are you present here? Sachin, Madhav, Saurabh, Ans? Yes, sir. Do you want to ask anything, Madhav? Thank you, beta. Hello.